देखिए, हमको जो दावत मिली थी 27 तारीख की। अच्छा, अपना उर्दू बुझते पारें तो दावत मिली थी 27 तारीख की, तकरीर करने मिला 28 तारीख। आज कत तारीख बोलून? ये गड़बड़ है कि नहीं है? अच्छा बोलছি কি আমি কলকাতা থেকে প্রথমবার আপনার দয়ারে এসেছি মাশাআল্লাহ। আমি তো জানি না আপনারা কিরকম কি শুনেন। আমি আপনার মেহমান, মেহমানের একরাম করো, মেহমানের ইজ্জত করো, এটা নবীর সুন্নত আছে। একটুই কথা বলবো, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। মানবেন? বলবো? পিছু দিকে যদি তো লোক মানবেন বলবো ইনশাআল্লাহ। যদি কষ্ট না হয়, तकलीफ ना हो, जहमत ना हो, परेशानी ना हो, तो थोड़ा थोड़ा आगे ना आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई भाई, देखिए वाह, ये देखिए पढ़ा लिखा नौजवान सब माशाअल्लाह। है वाह भाई वाह, ये देखिए ये पढ़े लिखे नौजवानों की जमात है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, कोई पीछे नहीं रहेगा भाई, पीछे वाले सब आगे आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, पीछे वाले आगे आ जाइए, पीछे वाले आगे आ जाइए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या कहने भाई। संजीदा हो जाइए। देखिए, बड़े बड़े मुकर्रिरों का कहना है कि रात 12 बजने के बाद लोग तकरीर सुनते नहीं हैं, तकरीर खाते हैं। मुकर्रिर बोलेगा, वो खा के उलट जाएगा। रात 12 बज गए भाई, माने रखता है। बैठे बैठे आप थक गए होंगे, लेकिन आप जिंदा दिल हैं, आपके माथे में शिकन तक नहीं है। कुछ लोग खड़े हैं। अच्छा एक बात ये बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो बैठने के लिए कुछ दिया है कि नहीं दिया अल्लाह? अरे बैठने के लिए कुछ दिया है कि नहीं दिया अल्लाह? तो जो लोग खड़े हैं, बैठे वैसे जाना अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाते हैं तो अच्छा रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, खड़े खड़े कब तक सुनेंगे, थक जाएंगे ना, थक जाएंगे, बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू, ए बाबू, एखाने आसो, आसो एखाने, ताड़ाताड़ी करो। ए बाबू बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, कब तक खड़े रहिएगा? आप खड़े हैं, तकलीफ हमको हो रही है कि आप खड़े खड़े थक जाएंगे ना, बैठ जाएंगे तो आराम से तब बातों को सुनेंगे, तकरीर सुनेंगे। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। देखिए तो अब यही मजमा कैसा लग रहा है, ज़रा पलट कर देखिए। एक आदमी हेलमेट पहन के बैठा हुआ। हाँ, बैठ जाइए, संजीदा हो जाइए इंशाअल्लाह। ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, बहुत ही मुख्तसर वक्त को लेकर, इसलिए मुझे बहुत दूर निकलना है। सफ़र बहुत लंबा है, बहुत तेज़ी के साथ अपनी गुफ्तगू को मैं मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। ये तो हमारे शेख, इन्होंने दावत दे दी थी और अल्लाह का करम है कि जलसे में मेरी शिरकत हो गई। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाएगा आएगा नहीं। जावे आई लगले। अरे एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंगुल बैठो। वो बैठ गया, 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा क्यों? बोला बहुत जोर से लगा है। हम लोग बैठ जा, नौजवान है, बर्दाश्त कर। वो बैठ गया, अल्लाह का बंदा। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, मेरी नज़र पड़ गई तो हमने इशारा किया है बेटा जा।
बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो वो बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। এখানে ভালো লোক, শিক্ষিত লোক বসে আছেন মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। ভালো বক্তব্য শুনছেন আপনারা, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके बैठने को सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस अगर आपकी इजाज़त हो तो हमद बारी के एक दो शेर में सुना दूँ। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। कौन कौन मदीना जाएंगे हाथ उठाओ। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। बड़ी तेजी के साथ वक्त को देखते हुए, वक्त की किल्लत है, रात काफ़ी हो चुकी है, अल्लाह आपके बैठने को कबूल अता फरमा ले। एक बादशाह है, बादशाह ने कहा कि जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उसको इनाम देगा, और जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका। अच्छा, आगे में जितने बच्चे बैठे हैं ये सब होशियार बच्चे हैं, बड़ा बुद्धिमान बच्चा सब है। अब कुर्बान जाइए। बादशाह ने कहा कि जो मेरे सवालों का सही जवाब दे देगा उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। ये मजमा बैठा है, पब्लिक बैठी है, अवाम बैठे हैं, और कुर्बान जाओ। बादशाह ने कहा कि भाई मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? खड़े हो जाओ। कौन देगा? खड़े हो जाओ। कौन देगा? खड़े हो जाओ। लेकिन कोई खड़ा नहीं हो रहा। लोग आपस में बात कर रहे थे कि छिटखोपड़ी बादशाह है, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब सही नहीं होगा गर्दन कटवा देगा, ज़िंदगी बच जाएगी, दिल्ली खट के खा लेगा। एक नौजवान बड़ा बुद्धिमान था, वो नौजवान खड़ा हो बोला मैं दूंगा जवाब। तो बादशाह ने कहा कि सोच लो। बोला सोच लिया, आप जो सवाल कीजिए मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल, प्रथम सवाल, पहला सवाल ये है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? बोला बताइए कोई सवाल है? अरे सवाल ये होता कि मेरे सर में बाल क्यों नहीं, हम टकला कहाँ है, हथेली में कहीं बाल होता है।
ये नौजवान बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था। इन्होंने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप बहुत दयालु हैं, बहुत सखी हैं, फैयाज दिल आदमी हैं, दान करने वाले आदमी हैं। आप दान पुण्य सदका खैरात ज़कात अल्लाह के रास्ते में बहुत लुटाते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। बादशाह तारीफ सुना, बड़ा खुश हुआ, बोला बहुत अच्छा जवाब, इनाम दो इसको, इनाम 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 दिया। बादशाह बोला कि ठीक है, मेरा दूसरा सवाल है। मेरा देते देते घिस गया, मेरा दूसरा सवाल ये है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं? बोला बाप अब तो फंस गया। बात सही है ना भाई, मान गए मेरी हथेली में नहीं है, दान पुण्य सदका खैरात करते करते सब खत्म हो गया, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं वो हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बोला बहुत अच्छा, इनाम दो इसको, इनाम दिया। बादशाह ने कहा कि अब मेरा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है, ठीक है मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों लोग जो बैठे हैं इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं? बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? ये नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, इन लोगों का अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। अब चौथे नंबर पर क्या सवाल था वो लास्ट में बताने की कोशिश मैं करूंगा। नौजवानों जलसे में आए हो, जलसे से कुछ लेकर जाना। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान का नाम था इस्लाम। की नाम छिलो बोलो तो? इस्लाम नाम हो ना? नाम हुए ना इस्लाम? वो नौजवान अभी आया ही था, हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोले वो मौलवी साहब हमको पहचान रहे हैं, हजरत हमको जान रहे हैं, शेख हमको पहचान लिए। वो नौजवान पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। फिर कुछ देर के बाद हजरत ने जुमला इस्तेमाल किया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो बीच से उठ के आगे में आके बैठ गया। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो खड़ा हो गया, बोला कहाँ बैठेगा? आपका मुंह में बैठेंगे हम। जलसे में आए हो नौजवानों, कुछ लेकर जाओ। इसलिए कि जलसे में दो तरह के लोग आते हैं, एक जलसा देखने आते हैं, एक जलसा सुनने आते हैं। देखने वाले आए, जलसा देख कर चले गए, घूमने वाले आए, जलसा घूम कर चले गए। तुम बैठे हो, आप बैठे हो, अल्लाह आपके बैठने को कबूल अता फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। अभी मुझसे पेशतर फजीलतुल शेख जो तकरीर कर रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे कब्र के बारे में। अच्छा देखिए, मौत अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि मौत से डरो, मौत से डरो, मौत से डरो। ये मौत आने वाली है, मौत आकर रहेगी, ये किसी को नहीं छोड़ी है, ना किसी को छोड़ेगी। कोई बच पाया? अच्छा, अगर फरिश्ते अगर घूस लेता टका, तो गरीब लोग कभी नहीं मरता, अमीर लोग कभी नहीं मरता, खाली गरीबी को आगे बढ़ा देता। फरिश्ते आते अमीर लोगों के पास में, बोरा खोल देता, टका का बोरा कि ले जाओ, अब वो घर में चले जाओ, वो गरीब का घर है। लेकिन वाह मेरे रब का कानून देखो, अल्लाह ने कुरान में कह दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। छोटा हो बड़ा हो, नौजवान हो बूढ़ा हो, औरत हो मर्द हो, फकीर हो बादशाह हो, आजाद हो गुलाम हो, कोई भी हो, जो आया है जाना पड़ेगा, जो आया है जाना पड़ेगा। अच्छा देखिएगा, दुनिया में आने की डिसिप्लिन है, दुनिया में आने की तरतीब है, लेकिन जाने की तरतीब नहीं है। दुनिया में आने की तरतीब है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। क्या यही तरतीब है ना? पहले दादा, फिर बेटा, फिर पोता, कि पहले पोता आता है?
इधर। अच्छा, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बड़ा भाई रह जाता, छोटा चला जाता है। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। खाली हाथ ही तुम, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे। इंशाअल्लाह मौत की तैयारी करें।